हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। जो ये कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम पढ़ेंगे ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कंटेक्स्ट में कवर करेंगे कि क्या मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें सबसे पहले और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जितना पे करने के लिए रेडी होता है तो उससे कम पे जब करना पड़ता है उसको, तो उसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि जितना वो पे करने के लिए विलिंग है उससे कम पे जब वो उसको कोई चीज़ कमोडिटी अवेलेबल हो जाती है तो वो जो उसको बेनिफिट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस है। मान लो कि आप शॉप पे गए हो परचेज़ करने के लिए, मान लो कुछ परचेज़ करने के लिए गए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे 1000 रुपये में मिल जाएगा। आगे से मान लो आपको वो 700 में मिल गई है तो 300 आपके बच गए, तो वो 300 क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो पेमेंट की जाएगी वो टोटल यूटिलिटी के हिसाब से की जाएगी, जबकि आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से करनी पड़ जाती है। तो इस कारण से जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। एक्सप्लेनेशन कवर करती हैं कि समटाइम्स ए कंज्यूमर इज़ रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर ए कमोडिटी मच मोर प्राइस दैन इट्स एक्चुअल प्राइस। यानी कंज्यूमर क्या होता है, रेडी होता है, विलिंग होता है पे करने के लिए कमोडिटी के प्राइस को, जो क्या होता है एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होता है। तो जो ये डिफरेंस आता है इन दोनों प्राइस का वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। द कंज्यूमर प्रिपेयर टू पे द प्राइस इक्वलेंट टू द टोटल यूटिलिटी। कहते हैं कंज्यूमर तो किस हिसाब से पे करने के लिए रेडी है, टोटल यूटिलिटी के हिसाब से प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है, दैट ही ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, टोटल यूटिलिटी होती है सभी की सभी कमोडिटी की। जब मैं यूटिलिटी को टोटल कर देती हूँ तो उसको क्या कहा जाता है, टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ही पे द प्राइस कहते हैं, लेकिन जो प्राइस पे किया जाता है कंज्यूमर द्वारा किसके इक्वल पे किया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा, मार्जिनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी के हिसाब से। जो मार्जिनल यूनिट होती है रेफर टू द एडिशनल यूनिट। मार्जिनल यूनिट का क्या मतलब होता है, एडिशनल यूनिट को हम मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। दैट द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू बाय, जिसके लिए कंज्यूमर बाय करने के लिए रेडी है। Each unit preceding the marginal unit called intra-marginal unit would give the consumer more utility than the utility of the marginal unit। कहते हैं जैसे जैसे प्रीसीडिंग हम मार्जिनल यूनिट को इस्तेमाल करते जाएंगे तो यूटिलिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। एग्रीगेट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी को एग्रीगेट करते तो टोटल किसके बराबर आता है, वो टोटल यूटिलिटी के बराबर आता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को जब जोड़ दिया जाता है तो उसका जोड़ किसके हिसाब से आता है, टोटल यूटिलिटी के इक्वल आ जाता है। बट द प्राइस बीइंग इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है जब प्राइस किसके इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के। द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पे बाय द कंज्यूमर विल बी इक्वलेंट टू द मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हैं कि जो अमाउंट होती है मनी की जो एक्चुअल में पे की जाती है कंज्यूमर द्वारा वो किसकी इक्वल होती है, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। मल्टीपल बाय द नंबर ऑफ यूनिट बोट, ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रपोज टू बी पेड। कहते हैं यानी कि डिफरेंस होता है किसका डिफरेंस होता है, जितना पे किया गया कंज्यूमर द्वारा प्राइस टोटल यूटिलिटी के बेस पे गिवन नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर उसने खर्च की है, और जो एक्चुअल में पे किया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से सेम कमोडिटी का, उसको बोला जाता है डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस। जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल वर्डिंग में। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, व्हाट ए कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे। कंज्यूमर रेडी कितना पे करने के लिए, तो कंज्यूमर रेडी है किसके हिसाब से पे करने के लिए, टोटल यूटिलिटी के हिसाब से पे करने के लिए। वट ही एक्चुअली पे, अगर मैं माइनस करती हूँ वट ही एक्चुअली पे तो उसको किसके हिसाब से पे करना पड़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। तो जो ये डिफरेंस आता है यही डिफरेंस क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था कंज्यूमर सरप्लस का जो इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए
ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।